हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। माय नेम इज संजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा होगा हाइड्रोनियम आयंस के ऊपर, OH+ कंसंट्रेशन के ऊपर और पीएच स्केल के ऊपर कि पीएच स्केल जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है और पीएच स्केल के जो एप्लीकेशंस होते हैं एवरीडे लाइफ में वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको ये सब क्या होता है। उससे पहले आपको बेसिक चीज़ बताते हैं, जैसे कि एल्कली। एल्कली क्या होता है? देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने एसिड और बेस पढ़ ली। अभी हम सोल्ट के ऊपर आएंगे। सोल्ट अब अभी हम पढ़ेंगे। हमको पता है कि जो एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं वो डिजोल्व होते हैं पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन बेस जो होते हैं ना, सारे डिजोल्व नहीं हो पाते पानी में। मतलब कुछ बेसिस होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं हो पाते। तो एल्कली वो होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, वो वाले बेसिस दैट डिजोल्व्स इन वाटर आर नोन एज एल्कली। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये पता लगाना है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब ये बताओ, अगर कोई भी एक एसिड है, मान लो एनीथिंग, मान लो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, या फिर HCl है और CH3CO एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड जो है वो वीक है? तो देखो, इसको पता लगाने का एक ही तरीका होता है, सिंपल सी तरीका है कि हम उसको पीएच स्केल में नाप लेते हैं। पीएच स्केल में, ठीक है, और पीएच स्केल नापती किस चीज को है? वो नापती है H+ आयन की कंसंट्रेशन को। अब पीएच स्केल कोई स्केल नहीं है जैसे तुम्हारी नॉर्मल स्केल होती है। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल स्केल है। मतलब कि उसमें आपके जैसे कि वो होता है, लिटमस पेपर सॉल्यूशन टेस्ट होता है ना, तो उससे तो ये पता लग जाता है कि सिंपल ये कितना बेसिक है या ये फिर एसिडिक है, ये पता लग जाता है। लेकिन जब हमको एग्जैक्टली पता लगाना हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच स्केल से पता लगता है, जो कि H+ आयन कंसंट्रेशन को नापती है। हमको ये भी पता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, मतलब देते हैं। जैसे कि भाई मान लो तुम्हारे पास HCl है, ठीक है, तो भाई HCl जब डिसोसिएट होगा, मतलब टूटेगा, तो H+ और Cl- में टूटेगा, तो मतलब इसने H+ दिया। ऐसे ही आपका H2SO4 है, ये भी एसिड है, तो ये भी H+, दो H+ देगा और SO4 2- देगा। तो देखो, इन दोनों में H+ कॉमन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एसिड जो होते हैं वो आपके H+ आयन को रिलीज करते हैं, देते हैं उसको। ठीक है, H+ आयन के बारे में एक दो बातें जानने की ये हैं। H+ आयन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब H+ आयन बिना वाटर के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भाई एयर में H+ आयन घूम रहे हैं बहुत सारे और सबको तीखा स्वाद दे रहे हैं, सार टेस्ट, मतलब कि खट्टा, क्योंकि खट्टा उसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। तो H+ आयन हवा में तो होते नहीं है, ये सिर्फ वाटर में ही प्रेजेंस करते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट इज ऑलवेज शोन एज H+ एक्वस। इसको हमेशा H+ एक्वस से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्वस का मतलब क्या होता है कि भाई ये एक वाटर का सोल्यूशन है, वाटर के सोल्यूशन में प्रेजेंट है। या फिर इसको आप ऐसे दिखाएंगे H3O+, हाइड्रोनियम आयन इसको हम बोलते हैं। ऐसे H2O+, H+ बनाता है आपका H3O+, जो कि हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिना पानी की प्रेजेंस के H+ आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, ठीक है, बहुत सही बात है। मतलब बिना पानी के H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब अब जब पानी में आप डिसोल्व करोगे ना किसी भी एसिड को या बेस को, तो वो रिएक्शन जो होगी ना, हाईली एक्सोथर्मिक होगी। हाईली एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहां पर हीट रिलीज होती है। मतलब ऐसा लगेगा, मान लो आपने किसी बीकर में पानी लिया है और उसमें आपने थोड़ा सा एसिड डिसोल्व करा, तो आप देखोगे कि बीकर थोड़ा गर्म हो गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर आपने किसी ने करा है लैब में तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है लास्ट ईयर तो नहीं, आई थिंक 2019-18 में आया था कि वाई शुड वी नॉट मिक्स एसिड इन वाटर। ऐसे था, जो मैं लिख के बता देता हूँ। उन्होंने कुछ बीकर बना के दिया था कुछ इस तरीके से, तो मैं बोल के बता रहा था। मान लो इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें आपका एसिड है। ठीक है, अब वो कह रहे थे कि हमको एक वो बनाना है, एक्वस, मतलब डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो आप इसमें इसको मिलाओगे, एसिड को वाटर में मिलाओगे, या फिर वाटर में एसिड को मिलाओगे? बताओ, ये था क्वेश्चन। मतलब
इस तरीके से बना के भी नहीं दिया था, तो क्वेश्चन इसी तरीके से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इस तरीके से था, एसिड को वाटर में मिलाओगे या फिर वाटर को एसिड में मिलाओगे और क्यों मिलाओगे ये बताना था। तो देखो मैं रीजन बता दूँ आपको। जब आप वाटर को एसिड में मिलाओगे ना, इसका आंसर ये है कि आप एसिड को वाटर में मिलाओगे। अभी हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन, हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे। देखो जब तुम वाटर को एसिड में मिलाओगे तो वाटर तो है थोड़ा सा, एसिड है बहुत ज्यादा, H+आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे फेंकोगे तो मतलब कोई कोई एसिड तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि मतलब इसमें वो बूंदे मैं छींटे मारने लगेगा, मतलब उबलने लगेगा ऐसे करके, अब अगर आप इसमें डालोगे। लेकिन भाई ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो इसमें एसिड डालोगे तो ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वी मिक्स एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। मतलब लैब में कभी करेंगे तो ऐसे करेंगे, वरना वो बीकर कभी इतना गर्म हो जाएगा कि बीकर भी टूट सकता है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हाँ अगली चीज, एसिड्स दैट गिव मोर H+ आयन आर स्ट्रॉन्ग। कुछ एसिड्स होंगे जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, मतलब कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे H+ में और जो भी नेगेटिव आयन है उसमें, तो वो आपको H+ आयन देंगे। जैसे कि H+ HCl होता है, वो टूट जाता है, H+ आयन देता है। एक होता है एसिटिक एसिड CH3COH, वहां पर मान लो तुमने 10 एटम लिए तो CH3COH के तो 4 टूटे, 6 टूटे, सारे नहीं टूटे, H+ आयन सबने नहीं दिया। और आपने अगर 10 HCl के लिए तो 10 के 10 ने H+ आयन दे दिया। तो मतलब कि जो ज्यादा H+ आयन देते हैं उन एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जो कम देते हैं उनको हम वीक बोलते हैं। पीएच स्केल पर आ जाते हैं, ये है पीएच स्केल, ये ही है पीएच स्केल, बस इतनी सी बात में है। बहुत लोग इसको ज्यादा ओवर कंप्लीट कर देते हैं, क्या होता है पीएच स्केल, क्या होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पीएच स्केल होती है एक चीज जिससे हम नापते हैं वो चीज एसिड बेसिक या फिर न्यूट्रल है, ये पता करते हैं। तो बताओ, आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर 0 से 7 के बीच में होगी उसकी स्केल, पीएच स्केल, तो वो एसिडिक कंटेंट होगा, और उसकी अगर 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से 14 होगी तो बेसिक होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक एसिडिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड नहीं लेंगे, मान लो रियल लाइफ ले लेते हैं, लेमन ले लेते हैं। ठीक है, लेमन ले लेते हैं। न्यूट्रल में आपका क्या आता है भाई, पानी, वाटर, वाटर ले लेते हैं। ठीक है, और बेस में आपके, बेस क्या होता है आपके घर पर नॉर्मली, बेस नॉर्मली ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं जो आपका उसका सोल्यूशन होता है ना, सोप का सोल्यूशन, वो एक बेस ही होता है। सोप, नहाने वाला सोप जो होता है ना, नहाने वाला, या फिर नहाने वाले में अगर नहीं भी होगा, अगर आपका अच्छा सोप है तो अच्छे वाले सोप्स में बेस नहीं डाला जाता है, लेकिन जो नॉर्मल सोप है कपड़े धुलने का ये सब वगैरह, इसमें बेस होता है। ठीक है, तो पीएच स्केल इतना है। पीएच स्केल की जो जरूरी बातें हैं, पीएच स्केल की जो जरूरी बातें हैं याद रखने वाली हैं, जो एग्जाम में आती हैं, वो है इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि रियल लाइफ में पीएच को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, तो बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर से कोई चीज़ आती नहीं है। लगता है हमको कि बाहर से आ गई है, लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होती है वो। और यार तुम तो अभी 10th में ही हो, तुम्हारा कहाँ से बाहर से आएगा। ठीक है, तो गाइड वगैरह इतनी मोटी मोटी गाइड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही आपको अपना कवर करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल के जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो पीएच इन एवरीडे लाइफ, नॉर्मल लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पीएच इन एवरीडे लाइफ किस किस तरीके से अप्लाई होती है, पीएच की स्केल एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आएगा हमारा एसिड रेन। अच्छा देखो, आपको नॉर्मली पता है कि एसिड रेन इधर की तरफ, आगरा वगैरह की तरफ, एसिड रेन की वजह से आपके ताजमहल का कलर थोड़ा येलोइश टाइप हो गया है। ठीक है, तो उसका जो मेन रीजन है वो एसिड रेन ही है। तो एसिड रेन में क्या होता है कि जो आपके प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, NO3 हो गया, ये सब ये पोल्यूटेंट्स हैं। तो जब ये एयर में राइज करते हैं तो वहां पर पानी के साथ मिलकर ये जब नीचे आते हैं तो एसिड की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन एक कारण है
ताजमहल का पीला पड़ने की। तो एसिड रेन कब होती है, किस पीएच पर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है आपके 5.6, देखिए मैं बता देता हूँ, 5.6 पीएच पर एसिड रेन होने लगती है, ठीक है। और अभी हम लिख लेते हैं आगे, ये आपके प्लांट्स में किस तरीके से अप्लाई होती है पीएच के, सारा लिख लेंगे, ठीक है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से एप्लीकेशन है। और अगला पॉइंट है आपका टूथ डिके जानते हैं ना आप, क्या होता है, दांतों का खराब होना, तो उसको बोलते हैं टूथ डिके, ठीक है। और फिर आपका सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब एप्लीकेशन है, ये सब एनसीईआरटी में अच्छे से समझा रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ और ठीक से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, तो एसिड रेन का हमने देख लिया है कि भाई वो 5.6 पीएच से अगर नीचे जाएगा एटमॉस्फेयर का पीएच, तो वहां पर आपके एसिड रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो देखो, ये सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स है और एक प्लांट्स है। तो ये मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्लांट्स जो होते हैं ना, एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर ही उग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सोइल की पीएच बहुत आपने हाई कर दी या फिर बहुत लो कर दी। मान लो आपने, आपके सोइल की पीएच हो रही है 2, जो कि हाईली एसिडिक है, तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। या फिर आपके इसकी सोइल की पीएच हो रही है, मान लीजिए 14, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब 13 होगी ना, तो उस केस में प्लांट्स उग नहीं पाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखो इससे क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक फार्मर है, ठीक है, उसमें दिया है कि मान लीजिए आप फार्मर है और आप क्विक लाइम CaO को लेके जाते हैं, दुकान से लेके जाते हैं और आपके सोइल में मिक्स कर देते हैं, तो आपकी सोइल में क्या दिक्कत चल रही है। तो देखो, हमको पता है CaO क्या है। CaO एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। और हमको पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मतलब जब वो जाएगा उसमें पानी के साथ मिलेगा सोइल के अंदर, तो मतलब वो बेस बनाएगा, मतलब सोइल हमारी जरूर ही एसिडिक हो रही होगी, जिसकी वजह से प्लांट्स उग नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि वो प्लांट्स हमारे, वो सोइल जो हमारी एसिडिक है, इस वजह से हमने उसमें CaO मिलाया। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब अगर मान लो हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर हमारा वो प्रोड्यूस होता है HCl एसिड, ठीक है। अगर HCl एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होता है, फिर हमको एसिडिटी हो जाती है, सिंपल सी बात है, कौन सी दिक्कत। तो फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम लेते हैं इनो, हाँ इनो ले लेते हैं कोई कोई। वरना इसका एक जो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, जो कि पहले चलता था, अब तो इनो वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया है, वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है आपका MgOH2। OH आयन है तो मतलब बेस है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, तो ये क्योर ऑफ एसिडिटी होगा, मतलब कि क्योर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो आप अभी अपने उसमें लेके आएंगे, कभी आप इनो लेके आएंगे तो इनो के पीछे देखेंगे, तो आप उसमें देखना कि ज़रूर उसमें कोई ना कोई बेस होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है या फिर और कोई सा बेस हो सकता है। बेस बहुत सारे होते हैं ना, नॉर्मल बेस, अगर इस तरीके का नॉर्मल फॉर्मूले वाला बेस नहीं होगा तो कोई बड़ा बेस हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम टूथ डिके पर। देखो, हमारे दांत में कीड़े वगैरह लग जाते हैं और दांत खराब होने लगते हैं, जिसको कैविटीज वगैरह बोलते हैं। तो वो होता क्यों है ऐसा, उसका रीज़न होता है कि जो हमारे माउथ के अंदर ज़्यादा एसिडिक कंटेंट हो जाता है, तो तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट होता है बिलो 5.5 pH। 5.5 pH से नीचे अगर हमारे माउथ का pH पहुंचा तो टूथ डिके के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगली चीज पर, जो है आपका सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके से आपके एसिड के हेल्प से अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं दुश्मनों से, या फिर भाई जो उनको कोई प्रेडेटर है उनको खाने आ रहा है तो उससे बचा पाते हैं। तो देखो, या फिर उनको कोई अटैक कर रहा है तो उनसे कैसे बचा पाते हैं। प्लांट्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका नेटल प्लांट। नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उस लीव्स में थोड़े थोड़े कांटे निकले होते हैं, ठीक है।
अगर वो कांटे आपके हाथ में लग जाएंगे तो आपको ऐसा बड़ी चुभन सी होगी और ऐसा लगेगा हाथ तो मतलब जहाँ पे लगे वहाँ पे वैसे जल गया है, जल गया है। तो वो उसका कारण ये होता है कि नेटल प्लांट्स के पास से जब वो लीव लगती है, हमको या किसी को लग जाए, तो उसमें से रिलीज होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड माइल्ड एसिड ये, अच्छा हुआ ये HCl नहीं देता है। अगर ये HCl या H2SO4 मारता तो खत्म हो जाता है, मतलब खत्म तो नहीं होते पर बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा हुआ मिथेनोइक एसिड ये, वीक एसिड ये। एनिमल्स के ऊपर आते हैं। अच्छा देखो, सबके चींटियों ने तो काटा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो बी ने काटा होगा कभी ना कभी, मधुमक्खी ने काटा होगा। तो उसका जो मेन कारण था, मतलब मेन कारण तो आपको पता होगा क्यों काटा था, लेकिन जो मेन वजह थी इतना दर्द होने की बी स्टिंग की, वो ये थी कि उसके अंदर भी आपका यही एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिथेनोइक एसिड होता है। अच्छा हुआ ये वीक एसिड ही देती है, ये भी बी स्टिंग मुंह में HCl भर के नहीं घूमती है, H2SO4 भर के नहीं घूमती है, वरना दिक्कत हो जाती है। तो सेल्फ डिफेंस हो गया, ठीक है। अब हम अगली चीज पर आते हैं जो है आपका अच्छा एक चीज छूट गई है, वो है हमारा जो हमारी बॉडी का होता है ना, बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस, फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस। अब देखो, ह्यूमन बॉडी जो होती है किसी एक पीएच रेंज में ही फंक्शन करेगी। जो हमारा ब्लड है मान लो, उसकी कुछ पीएच होगी, अगर उस पीएच से वो लो पहुंच जाए तो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होगी। तो पीएच बॉडी फंक्शन जो होती है किसी पीएच रेंज में करती है। तो पीएच रेंज क्या होती है मैं लिख देता हूँ। वो पीएच रेंज होती है आपकी 7 से, मतलब कि न्यूट्रल टू 7 टू 7.8। मतलब अगर हमारा ब्लड थोड़ा बेसिक भी हो जाएगा तो भी बॉडी सही से फंक्शन कर सकती है। लेकिन देखो इसमें एसिडिक नहीं हो रहा है कि भाई 6 से कर रही है, क्योंकि 6 तो एसिडिक हो जाएगा। तो ये सब हमने पढ़े, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन आते हैं, अगर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से काफ़ी आते हैं, पीएच स्केल में से थ्योरी के क्वेश्चन जो आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए ये सब क्या होते हैं। और इसके बाद आपका हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपकी जो NaOH है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सबको कैसे बनाया जाता है लैब्स में, ठीक है। तो ठीक है, आप इन सबको रिवाइज करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। थैंक यू।